हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हमारी 18वीं क्लास है और यहाँ पर 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर 35 में से 20 प्लस करने वालों का होने वाला है सिलेक्शन। लाइव टेस्ट है, एकदम आपको आंसर करना है और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। और अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, बी ऑप्शन है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन है तारागढ़ या फिर जयगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर और आपको पता होगा कि यहाँ पर राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है, जो कि चंबल और बामनी नदी के किनारे पर जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, वो है बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर बी बताया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर को, बी ऑप्शन है जयगढ़ जयपुर को, सी ऑप्शन है शेरगढ़ बारा, डी ऑप्शन है आपका सुवर्णगिरी जालौर। यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दूं कि तारागढ़ दुर्ग 2 है और यहाँ पर शेरगढ़ भी 2 है। अब कौन कौन से हैं जल्दी से कमेंट करिए। एक तारागढ़ बूंदी में भी है और एक शेरगढ़ धौलपुर में भी है, तो कमेंट करिए। राजस्थान का जिब्राल्टर जल संधि है, बेसिकली क्या है, एक जल्दी से कमेंट करिए। एक जल संधि है जो कि यहाँ पर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि है और इसी के नाम पर अपने राजस्थान का जिब्राल्टर है तारागढ़ अजमेर। एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि ढूंढाड़ और मारवाड़ को अलग करती हैं और एक किसको करती हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है? ठीक है, अधिकतम जनघनत्व बताना है आपको। सहरिया जनजाति आपको पता ही होगा 12 जिले में निवास करती है। किस जिले में? 12 जिले में निवास करती है। 99% सहरिया। ठीक है, ए ऑप्शन है दरियाबाद, बी ऑप्शन है किशनगंज, सी ऑप्शन है छबड़ा, डी ऑप्शन है मांगरोल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। बेसिकली ये सभी जगह 12 जिले की पड़ती हैं। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट कर दो और लास्ट में आपको 35 में से कितने करने हैं जल्दी से बताइए। 20 प्लस। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसके होगा और सभी को बताना चाहिए कि बी ऑप्शन सभी का राइट आ रहा है। बी ऑप्शन किशनगंज में सर्वाधिक है और सभी को पता है कि 99% 12 जिले में, 1% कोटा जिले में निवास करती है सहरिया जनजाति। सहरियाओं के आपको नृत्य पता ही होगा कि कौन कौन से, जेला, शिकारी, लहंगी, बिचवा। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रश्न है तीसरा, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है पिछोला झील के किनारे, बी ऑप्शन है राजसमंद झील, सी ऑप्शन है नक्की झील, डी ऑप्शन है जयसमंद। स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट है, सभी को पता है। नटनी कौन सी थी? गल की नटनी के चबूतरा है। बेसिकली ये एक नट जाति नहीं होती, इधर से वो करतब दिखाती हैं, रस्सियों पर चलती हैं, वैसे ही रस्सियों पर चल रही थी एक झील के किनारे दोनों तरफ से। ठीक है, और यहाँ पर बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी गिरने के कारण और वो थी पिछोला झील के किनारे। सभी को आपको आंसर करना है पिछोला झील, ये ऑप्शन सभी को लॉक करना है। ठीक है, और उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पे है पिछोला झील? उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न है कि घाघरोन का जल दुर्ग स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन है भीलवाड़ा जिले में, बी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, सी ऑप्शन है झालावाड़, डी ऑप्शन है बारा। अब यहाँ पर बात करें, भीलवाड़ा को हम कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है, और वस्त्र नगरी भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ क्या अपनी, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। सीमेंट की सर्वाधिक जो अंबुजा सीमेंट है ना, कारखाना यहीं पे है, याद रखें। और यहाँ पर काफी चीजें निकलती हैं। झालावाड़ तो स्थापना याद रखना है 1838 को स्थापना, और इसको उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से जाना जाता था, पहले उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से। 12 जिला सहरिया जनजाति सभी को पता ही है। लेकिन घाघरोन का दुर्ग है झालावाड़ जिले में, एकदम करेक्ट आंसर है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है कौन सी? जल दुर्ग। और कौन कौन सी नदी? आहू और काली सिंध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, पांचवा प्रश्न है कि आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल कहा जाता है, कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है ऋषभ देव जी उदयपुर, बी ऑप्शन है गणेश्वर डूंगरपुर, सी ऑप्शन है आपका हल्दी घाटी राजसमंद, डी ऑप्शन है गोगुंदा उदयपुर। यहाँ पर 4 प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर ऋषभ देव उदयपुर दिखा रहा है, गणेश्वर जो कि डूंगरपुर में। देखो ऐसे आपको जिले भी याद करने, हल्दी घाटी कौन सा है? राजसमंद में, और गोगुंदा उदयपुर में है। ठीक है, और गोगुंदा की महादेव बावड़ी आपको याद होगा। महादेव बावड़ी में क्या हुआ था? अपने महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, सभी को बताइए। बाद में कुंभलगढ़ में हुआ था राज्याभिषेक, और कुंभलगढ़ में हुआ था बाद में। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर कुंभलगढ़ के अलावा महाराणा प्रताप का जन्म आपको याद ही होगा 9 मई 1540। ठीक है, और बात करें अगर हम आदिवासियों का मुक्ति धाम, बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। कौन सा है? बेणेश्वर डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आपके लिए है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है आहट, सी ऑप्शन है बालाथल, डी ऑप्शन है बेराट। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। ठीक है,
हनुमानगढ़ जिले में। बात करें अगर हम आहट सभ्यता उदयपुर में पड़ती है, और यहाँ पर बालाथल सभ्यता भी उदयपुर में पड़ती है, और बेराट सभ्यता जयपुर में। ठीक है, अब बताओ जल्दी से कमेंट करो कि 11 कमरों वाला विशाल भवन, सभी का राइट आंसर क्या आना चाहिए? बालाथल सभ्यता आना चाहिए। सी ऑप्शन को लॉक कर दो, बालाथल सभ्यता। ठीक है, ताम्रवती नगरी कहलाती है या फिर ताम्र युगीन सभ्यता कहलाती है? जल्दी से कमेंट करिए। एक तारागढ़ अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ कहाँ पे स्थित है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ए ऑप्शन है बूंदी, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है बारा, डी ऑप्शन है धौलपुर। सभी को पता है, मैंने यहाँ पर दो धौलपुर में, एक धौलपुर में है और एक है अपने बारा जिले में। कौन सा है? शेरगढ़। ठीक है, शेरगढ़। ठीक है, शेरगढ़ 2 है। और बात करें अगर हम तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है। एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 8वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है। किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है? ए ऑप्शन है बंजारा, बी ऑप्शन है सहरिया यानी सॉरी कथोड़ी, सी ऑप्शन है सहरिया और डी ऑप्शन है ग्रासिया। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सहरिया जनजाति के मैंने नृत्य नहीं बताए थे, चेला लिखना है। ठीक है, शिकारी, लहंगी और बिछुआ। ठीक है, और ग्रासियाओं के आपको पता ही होगा, वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। यहाँ पर सबसे पहले किसका आंसर आएगा? आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं यहाँ पर किसका आंसर आएगा कि किस, जो सभी बता रहे हैं सर सहरिया नहीं ग्रासिया है, सभी डी ऑप्शन बता रहे हैं। जल्दी से बताओ सही है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी का आंसर आ रहा है सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है आप। यहाँ पर 8वां प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर आपका ये तो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां क्या कह रहा है कि राजस्थान में गोपी चंद गुफा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है माउंट आबू में, सी ऑप्शन आबू बेसिकली। ठीक है, और झालावाड़ या फिर टोंक। देखो वेरी वेरी मोस्ट है, ये प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और आपको लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। तो कैसे प्राप्त करनी है? पहले 2-3 चीजें देख लो। वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड वाला बटन नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का। और आपको क्या करना है? 5 दोस्तों को शेयर करना है वीडियो को, और 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं। जैसे आप 10 वीडियो देखोगे तो मुझे आपके ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा आपके नाम के ऊपर, और मुझे पता चल जाएगा आपने 10 वीडियो देख लिए हैं। और आपको क्या मिल जाएगी? ई बुक मिल जाएगी, वो भी फ्री में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। सभी बी ऑप्शन बता रहे हैं सर माउंट आबू, एकदम करेक्ट है आप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि मीरान साहब की दरगाह स्थित है? ए ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी में, शेरगढ़ बारा, तारागढ़ अजमेर, शेरगढ़ धौलपुर। देखते हैं अब इसका कौन आंसर करेगा। देखो कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए पहले से तैयार हो जाइए कि यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आ रहा है, और सभी का राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर सभी बता रहे हैं सर मीरान साहब की दरगाह। यहाँ पर 10वां प्रश्न, मीरान साहब की दरगाह सर तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर एकदम करेक्ट है आप। अजमेर के तारागढ़ में है मीरान साहब की दरगाह। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन है? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी। देखो रामदेव जी की बात करें अगर हम, तो उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, बाड़मेर में। ठीक है, और इनके जो अजमल जी, इनके पिता का नाम था अजमल जी, और मेणा दे इनकी माता का नाम था। और यहाँ पर बात करें पोखरण रुणेचा जैसलमेर में इनका मंदिर है। ठीक है, ये चीजें हो गई। पाबू जी की बात करें कोल्लू फलोदी में इनका जन्म हुआ, फलोदी जोधपुर कह दो। ठीक है, दोनों ऑप्शन में याद आ जाए, फलोदी और या जोधपुर। और इनके पिता का नाम जल्दी से कमेंट करिए। धांधल जी था, सभी को पता ही होगा धांधल जी। बादशाह दे इनकी माता का नाम था। और बात करें कि इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। ठीक है, केसर कालमी के चक्कर में और अपने कौन सी जल्दी से देवल चारणी की गायों के रक्षा के लिए ये मृत्यु पर यहाँ पर शहीद हो गए थे। तेजा जी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर सहरिया जनजाति 12 जिले के तेजा जी को बहुत मानते हैं। इनका जन्म बात करें 1074 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था और माता का नाम राम कंवरी था, और पत्नी का नाम सभी को पता ही है पेमल था, पनेर की रहने वाली थी, और बाकी चीजें आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है? लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, रणथंभौर को या फिर तारागढ़? देखो मयूरध्वजगढ़ मैंने पूछा हुआ प्रश्न है, इसके साथ मैं आपको बता दूं गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। ठीक है,
गढ़ चिंतामणि। देखो मोर की आकृति के कारण मयूर ध्वज गढ़ कहते हैं, और जो कि किस पे स्थित है, जल्दी से, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, वो है अपना मेहरानगढ़। सभी का आंसर बी आना चाहिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि 13वां प्रश्न है, मीठे शाह की दरगाह स्थित है नाहरगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, घाघरोन दुर्ग में, भैंसरोडगढ़। वेरी वेरी मोस्ट स्टार लगा दो, इस सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मीठे शाह की दरगाह 13वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, सभी का आंसर एकदम आ जाना चाहिए घाघरोन। सभी को पता है घाघरोन, जिसमें यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। मैंने कल की क्लास में पूछा था, सभी को याद होगा, थोड़ा बहुत भी याद है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करते रहो कि यहाँ पर कल मैंने प्रश्न पूछा था जिसका आंसर कौन कौन करेगा। यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ जो कि राय सिंह के भाई थे, कल्याणमल के पुत्र। यहाँ पर क्या बात करें, 14वां प्रश्न है, नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था। ए ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, राजा जय सिंह ने, या फिर सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें अगर हम कि नाहरगढ़ दुर्ग एक जैसे 9 महल हैं इसी दुर्ग में, और बात करें एक जैसे 9 महल तो माधो सिंह ने बनवाए थे, और जो कि क्योंकि अपनी रानियों को क्या करने के लिए, जल्दी से कमेंट करिए, रानियों को रखने के लिए बनवाया था। और नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें सवाई जय सिंह, एकदम करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल के क्लिक करोगे तो चैनल के ऊपर ही ऊपर दिख जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कल से इमेज लाकर बता दूंगा आपको कहाँ से ज्वाइन करना है। 15वां प्रश्न है, फायरे किस जाति का रणघोष है, ग्रासिया का, मीणा का, डामोर, या फिर भील। स्टार लगा दो इस प्रश्न को। यहाँ पर मैंने काफी टाइम पहले पूछा था ये प्रश्न, देखो कुछ नए प्रश्न है, ठीक है, और 5 से 7 पुराने प्रश्न रिपीट होते हैं, जिसे आपको डेली याद होते रहते हैं, और आप कुछ नया सीखते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि पुराने पढ़ लिए तो भूल गए, ठीक है, नया पढ़ते जा रहे हैं, पुराना भूलते जा रहे हैं। ठीक है, फायरे भीलों का है, भीलों का भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। एक प्रश्न और आएगा आपके इसके लिए, ठीक है, कि भील किस देवी देवता की चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ऋषभ देव का, महादेव का, दुर्गा माँ का, हनुमान जी का। देखते हैं, स्टार लगा दो, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और इनके मुखिया को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। भीलों के मुखिया को गमेती कहते हैं, और इनका निवास स्थान बताना है आपको कि यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा तो है ही, उदयपुर में भी निवास करते हैं। सभी का राइट आंसर आना चाहिए ए ऑप्शन, ऋषभ देव जी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 17वां प्रश्न आपके लिए है कि भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है। ए ऑप्शन है जैसलमेर में, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है भटनेर हनुमानगढ़, और डी ऑप्शन है चूरू। सभी को बता दूं कि यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, सभी का आंसर सी होना चाहिए। सभी बता रहे हैं सर सी, क्योंकि ये तो छोटे प्रश्न है ना, उनके यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। जैसे कि इनको हम यहाँ पर टाइम दे सकते हैं कि राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था। ए ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिल, और बिट्टू सुजा, या फिर चिंतामणि भट्ट। देखते हैं, सब स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर राय सिंह कौन थे, बीकानेर के राजा थे, सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें अगर हम कि यहाँ पर आपको 35 में से कितने करने हैं, 20+। देखो आप लाइक करो मत करो, 5000 की ई बुक प्राप्त करो मत करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए 20+। ठीक है, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर स्किप किया ना क्लास को तो स्टार लगा दो इस प्रश्न को। और बता दूं कि सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा अगर स्किप किया तो। ठीक है, 10 वीडियो देख लो, और आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। आपको ई बुक मिलेगी, रिवीजन बुक। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी बुक से पढ़ा रहा हूँ, व्याख्या समेत है, जो मैं बोल रहा हूँ वही उसमें आपको व्याख्या में मिलेगा। ठीक है, तो वो 49 का चार्ज लग लेते हैं सभी, मैं यहाँ पर फ्री में दे रहा हूँ। और ए ऑप्शन एकदम सही है, मुंशी देवी प्रसाद, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 19वां प्रश्न है, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, डूंगरपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, या फिर बांसवाड़ा। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। और सभी को बात करें अगर हम, डूंगरपुर आंसर आ रहा है सभी का, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होना चाहिए। डूंगरपुर की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। 100 टापुओं का शहर कहा जाता है, 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, इसको नहीं कहते, बांसवाड़ा को कहते हैं 100 टापुओं का शहर। ठीक है, डूंगरपुर को कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, पहाड़ों की नगरी कहते हैं, सॉरी,
अगर आप गलत पढ़ लेते हो तो मेरी गलती होगी, मानते हूं, ठीक है। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी और बांसवाड़ा 100 टापुओं का शहर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। अब नगरों की थोड़ी स्थापना देखेंगे। 1113, 1159, नहीं सॉरी 1459, 1539 और 1526। सभी को बता दूं यहाँ पर मैं पहले अजमेर की स्थापना देखेंगे, फिर हम भरतपुर की स्थापना देखेंगे, फिर हम झालावाड़ की स्थापना देखेंगे और फिर हम जोधपुर की देखेंगे, फिर हम जयपुर की जयपुर ने रहने दो। और हम बात करें अगर हम तो उदयपुर की देख लेंगे। जैसलमेर की बाद में प्रश्न बना है, मैंने बनवाया है। 1113 को हुई थी, याद रखें 1113 अजमेर की स्थापना। 1734 को हुई थी भरतपुर की स्थापना। 1838 को 38 को हुई थी झालावाड़। जोधपुर की हुई थी 1459। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उदयपुर की बात करें तो 1559, ठीक है। यहाँ पर याद कर ले क्रम वाइज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें क्रम कि यहाँ पर किस शासक को हशमत वाला राजा कहा था, किसने कहा था और किसे कहा था। शेरशाह सूरी को कहा था, मालदेव को कहा था, मान सिंह प्रथम को या फिर रावचंद्र सेन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो आंसर कमेंट में करते रहो। देखो थोड़ी तबीयत ये ऐसी है, लेकिन आपको स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट है। हशमत वाला शासक कहते थे, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। एकदम करेक्ट आंसर आपका मालदेव राठौड़ था। सभी को पता है मारवाड़ का शासक था, गंगा का पुत्र गंगा और माता का नाम पद्मा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि घोरादाई ने मारवाड़ के किस राजा की जान बचाई थी। यहां पर उदय सिंह, सुमेर सिंह, अजीत सिंह और चंद्रसेन। देखो यहाँ पर अगर आप ढाई माह पढ़ के जाओगे तो उदय सिंह लगा के आओगे, ठीक है। आपको यहाँ पर घोरादाई देखना है, ना कि पन्ना दाई। पन्ना दाई की नहीं पूछ रहा है, घोरादाई की पूछ रहा है। मारवाड़ लिख रखा है, मेवाड़ नहीं लिख रखा है। ये चीजें आपको नोटिस करनी होती हैं। फिर आप उदय सिंह को क्लोज करके आप अजीत सिंह करोगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि घोरादाई ने बचाया था अजीत सिंह को, पन्ना दाई ने बचाया था उदय सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें क्रम कि मोहनोत नैणसी किस राज्य का दीवान था और इसकी 2 रचनाएं भी बतानी है, ठीक है। बीकानेर का था, जोधपुर का था, जयपुर या फिर उदयपुर या जयपुर, ठीक है। कोई कैसे भी कर लो, आपको एबीसीडी के क्रम में ही आंसर करना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। यहां पर सभी का राइट आंसर आ रहा है सर मोहनोत नैणसी जोधपुर के थे। एकदम करेक्ट आंसर है जोधपुर, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक कर दो, लॉक कर दो जल्दी से। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न है, भीलों के घरों को क्या कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले मुखिया की बात करी थी। जब बताओ आपको मुखिया किसे कहते हैं। भराड़ी, घर को भराड़ी कहते हैं, कोलूमंड कहते हैं, टापरा या कू या फिर मकान, ठीक है। बात करें अगर हम कि अपने भीलों के घरों को तो कू या टापरा कहते हैं। एकदम करेक्ट आंसर है सी। और इनके मुखिया को गमेती कहते हैं, ठीक है। और हवाई बंगला और वो चीजें सभी हैं, ठीक है। कि राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक जनसंख्या युक्त संभाग बताना है। जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर, ठीक है। देखो यहाँ पर अलग से प्रश्न है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, राज्य की जनजातीय आबादी, सामान्य आबादी नहीं है, सिर्फ जनजातीय एसटी एसटी की बता रही है। और आपका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। सभी का राइट आंसर उदयपुर होना चाहिए, ना कि जयपुर। जयपुर क्या है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। चेतर विचेत्र मेला, मनखारो मेला, कोटेश्वर मेला या फिर नेवटी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को आंसर करना अनिवार्य है। और बता दूं आपको 20 से 25 मिनट की क्लास होती है हमारी, और इससे बाहर नहीं होती है। और भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बता दूं कि यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। टेलीग्राम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करो या फिर चैनल पर क्लिक करो, ऊपर ही ऊपर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, क्लिक करते ही ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। मनखारो मेला है ग्रासियाओं का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण कौन था या फिर निर्माता कौन था। भगत सिंह था, सरदार सिंह था, उमेश सिंह था या विजय सिंह। देखो जसवंत सिंह की याद में उसके पुत्र ने बनवाया था। बात करें एक खंबा महल कहते हैं इसको, एक खंबा महल कहते हैं, सॉरी एक खंबा छतरी या फिर महल कुछ भी कह दो। बात करें राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, जोधपुर में स्थित है। और सरदार सिंह ने अपने पिता की जसवंत सिंह की याद में बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। सिंपल प्रश्न है, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभ, रणथंभौर। स्टार लगा दो। और आपको 5 क्या बताने हैं, जल्दी से बताओ,
जल्दी से कमेंट करो। चीकू गाजर आम बताने आपको, ठीक है। क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट आपको याद नहीं है। विश्व धरोहर, ठीक है, सॉरी विश्व धरोहर में शामिल पांचों के पांचों नाम बताओ, जल्दी से कमेंट करो। चीकू गाजर आम, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर राजस्थान का कहते हैं चित्तौड़ को, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं चित्तौड़ को। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, जल्दी से कमेंट करिए। 1526, 1556, 1527, 1572, देखते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। और बात करें अगर हम खानवा का युद्ध की, तो यहाँ पर 1527 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि मुंडियार री ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौड़ या फिर बूंदी के हाड़ा, देखते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। मुंडियार री ख्यात, बेसिकली ये डिंगल भाषा वाला लगता नहीं है आपको? डिंगल, जैसे डिंगल लिख रखी हो, मुंडिया ख्याल, ठीक है, मुंडियारी ख्यात, सब मारवाड़ के राठौड़ों की है ख्यात, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मुंडिया लिपि भी है बेसिकली। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर। क्या राव बीकानेर, राय सिंह ने, कल्याणमल ने, लूणकरण ने, देखते हैं इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट है बीकानेर के जूनागढ़। जूनागढ़ बेसिकली बीकानेर में है, राय सिंह ने निर्माण करवाया था और बीकानेर की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा खोज की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज बेसिकली 1952 को हुई थी, ठीक है। अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल, एचडी सांकलिया या फिर वीएन मिश्र, देखते हैं, सबसे पहले स्टार लगा दो। और बात करें अगर हम इसकी, तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, और इसकी उत्खनन का कार्य बी लाल और बी के थापर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा 33वां प्रश्न है, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? जाडोल भी बेसिकली यह सभ्यता टाइप का स्थल है, चित्तौड़, नागौर, उदयपुर, जालोर, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए, उदयपुर में है जाडोल ठिकाना। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान का वेलोर कहलाता है, स्टार्टिंग में यहीं से प्रश्न बनाया था भैंसरोडगढ़ को। नेक्स्ट आपका आज का सवाल अंतिम है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों के चारों वेद हैं। इनका कालक्रम बताओ जल्दी से, और किस किस से संबंधित है? मत्स्य जनपद जो अलवर वाला क्षेत्र है वो ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं। अब बताओ, अब 5000 की ई बुक के लिए क्या क्या करना है, जल्दी से कमेंट कर दो। पहले आपको 10 वीडियो देखने हैं पूरे के पूरे और ग्रीन टिक लगवाना है। जैसे ही वीडियो देखा तो आपको लिखना है नीचे 10 वीडियो देख लिए मैंने, मुझे लिंक दो। क्या लिखोगे आप? मुझे लिंक दो। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिस पर क्लिक करते ही आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक समेत व्याख्या समेत आपको मिल जाएगी। और 5 दोस्तों को शेयर भी करना है यह वीडियो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।